can. Okay. लास्ट क्लास में आपसे दी थी? नहीं सर, मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। मैं लास्ट 2-3 क्लासेस में नहीं हूँ। मैंने एडवर्ब की मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके। एक्चुअली मेरी कुछ टाइम से तबीयत थोड़ी खराब थी, तो फिर मैं कोई भी क्लास नहीं ले रही थी, तो इसलिए कल ही मैंने ली थी शायद दोपहर में एसएससी वाली क्लास। एसएससी वाली। So I have dropped the message. अच्छा। चलो ठीक है, विल स्टार्ट विद एडवर्ब्स। अभी जो हम कर रहे थे वहां से स्टार्ट करता हूँ, और तुम्हें समझ में आएगा, मतलब बीच में से वी कैन पिक अप। ठीक है? ओके सर। एडवर्ब्स का बेसिक पता है ना कि व्हाट डू दे डू? यस सर, पता है बेसिक तो आई नो। ठीक है, तो गर्व कहाँ तक किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडवर्ब्स? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स और ये सब कुछ हमने किया था शायद ना? लास्ट टॉपिक याद नहीं आ रहा क्या था। ओके, तो फिर मैं याद करता हूँ लास्ट टॉपिक क्या था। हम लोगों ने टू का यूज लिख लिया था। ठीक है, टू को समझ लिया था हम लोगों को कैसे यूज करना है, टू के साथ 2+v1 ये सब कुछ। ठीक है, एंड हम लोगों ने वेरी मच का यूज देख लिया था, वेरी और मच को किस तरीके से यूज करते हैं। यस, ठीक है, और सो का यूज देखा था। सो को हम लोग दैट के साथ यूज करते हैं। नाइस, एंड आफ्टर दैट मेरे ख्याल से हम लोगों को आगे करना था फेयरली और अदर का यूज करना है आगे। ये नहीं किया ना हमने अभी? अच्छा, बाकी पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स देख लिया कि हम लोग कहाँ पे कौन से एडवर्ब को लिखते हैं, ये वाला पार्ट हो गया था हमारा। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग आगे और जो हमारे बाकी के एडवर्ब्स हैं उनके यूजेस को समझते हैं। जैसे एक आता है हमारा, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो हम लोग दो यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना है ही इज क्वाइट ऑल राइट। ठीक है, ये रिपीटेटिव माना जाता है, ऑल्दो हम लोग को पता है कि हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए वेरी किसी और एडवर्ब के साथ भी लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या होगा, ही इज क्वाइट ऑल राइट, या तो आप बोलोगे ही इज क्वाइट राइट। ठीक है, और या फिर ही इज ऑल राइट। इस तरीके से यूज करते हैं, दोनों में से एक आएगा। और क्योंकि बोलने में मतलब लोग यूज कर लेते हैं, इसलिए कई बार गलती हो जाती है इसमें, ही इज क्वाइट ऑल राइट। ठीक है, नाउ क्वाइट अनोइंग, हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में रही था कि क्वाइट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं क्वाइट इन अ सेंटेंस, ठीक है, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट या ही इज क्वाइट अनोइंग। काफी, यस, ठीक है, लाइक कंप्लीटली वाले सेंस में यूज करते हैं वैसे, बिल्कुल सही। ठीक है, काफी अनोइंग है, कंप्लीटली, एंटायरली, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उस सेंस में यूज होता है क्वाइट का। ओके,
नेक्स्ट, दिस इज क्वाइट। अब यहाँ पे एडवर्ब पढ़ते हैं, एक फेयरली एंड रादर का यूज करते हैं। देखो फेयरली यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल। कंडीशन फेवरेबल होती है तब यूज करते हैं हम लोग फेयरली, एंड रादर इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन इज अनफेवरेबल। ठीक है, क्या मतलब है? जैसे अगर आप लोगों ने कभी ऐसे देखा है, हम लोग ये समवॉट का यूज किया जाता है, दिस इज समवॉट लाइक दिस, ये कुछ कुछ ऐसा है, ये कुछ वैसा है। ठीक है, दिस इज समवॉट हॉट, दिस इज समवॉट कोल्ड। समवॉट हम यूज करते हैं कुछ वाले सेंस में, ये मौसम कुछ ठंडा है, ऐसा मौसम में समवॉट कोल्ड। ठीक है, अगर आप मानो कि समवॉट एक न्यूट्रल वर्ड है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आप देखोगे ये दोनों बाइज्ड है, फेयरली पॉजिटिव की तरफ यानी यहाँ कंडीशन फेवरेबल है, और रादर नेगेटिव यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में। तो कैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे द कॉफी इज फेयरली हॉट। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कॉफी आई है, आपको बोलना ना कि ठीक ठाक गर्म है, हाँ मतलब ऐसी ही चाहिए थी वैसी है, द कॉफी इज फेयरली हॉट। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस में जब कंडीशन फेवर में है, गर्म चाहिए थी गर्म है, जितनी चाहिए थी उतनी गर्म है, ऐसे टाइम पे आप यूज करोगे फेयरली, द कॉफी इज फेयरली हॉट। ठीक है, और रादर कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर बोलते हैं द वेदर इज रादर कोल्ड। अब देखो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, हम लोग अगर जैसे ठंड का मौसम ऑलरेडी है और उसमें आपको बाहर जाना है, बोलोगे यार मौसम कुछ ज्यादा ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा है, ऐसे सेंस में आप यूज करोगे रादर। लेकिन अगर सोचो गर्मी का टाइम चल रहा है एंड मौसम ठंडा हो जाता है बाहर, तो वो कैसा होगा, वो हमारे फेवर में होगा, हमें अच्छा लगेगा, उस टाइम हम लोग बोलेंगे द वेदर इज फेयरली कोल्ड। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम क्या यूज करने वाले हैं। तो फेयरली यूज करते हैं जब कंडीशन फेवरेबल हो, और जब कंडीशन फेवरेबल ना हो तो हम लोग रादर यूज करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी रादर, हम रादर की जगह फेयरली लगा सकते हैं अगर हम गर्मी वाले मौसम में हो तो ये टोटली सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या यूज करना है। ठीक है, तो समवॉट वाले सेंस में ही यूज किया जाता है कि मौसम कुछ ठंडा है या कॉफी ठीक ठाक गर्म है, या फिर ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, जब चीजें हमारे हिसाब से ना हो। I'll शो यू कि इस पे क्वेश्चन जैसे किस तरीके से मिलता है। समझ में आया इसका वैसे यूज अभी कि कैसे यूज कर रहे हैं वैसे फेयरली और रादर को? यस सर। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, द अमाउंट which the company had paid ठीक है, इस तरीके से अगर है तो इसमें मेरे ख्याल से वॉच की जगह इज आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना सेंटेंस में। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना? अब इसमें हमें पढ़ के पता चल रहा है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द डेड वर्कर इज फेयरली एंड जस्टिफाइड। रादर। हाँ, जो पी किया है वो ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है, तो हमें पता है कि वो चीज हम नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा रादर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो रादर को। ठीक है, तो फेयरली जब पॉजिटिव, जब कंडीशन फेवर में हो, पता चल रहा हो, और जब नहीं है तो फिर रादर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था ना टू के साथ में, टू के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि टू के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव यूज करते हैं, और जनरली अनप्लेजेंट यूज करते हैं, यानी कि जो भी नेगेटिव में आ रहे होते हैं वो।
और बाकी पॉजिटिव तब यूज करते हैं जब 2 + V1 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ यूज कर रहे होते हैं हम लोग तब, ठीक है। रादर के साथ भी वैसे इसी तरीके का आ जाता है, क्योंकि कंडीशन फेवर में नहीं थे, हम इसे तब यूज कर रहे हैं, तो रादर के साथ भी बोलते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव एडवर्ब या फिर नेगेटिव एडवर्ब नहीं, नेगेटिव एडजेक्टिव या अनप्लेजेंट एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी राइट अ सेंटेंस। अच्छा, मैं इस पे केवल लैंग्वेज की बात करता हूं मैं, तो आप बताना कभी बोलते हुए या कहते हुए इस तरीके का कब सुना है? देखा इसका यूज ऐसे बोला जा सकता है? यस सर, मैंने तो मूवी में देखा था सर। कैसे मूवी में, किस तरीके से? मतलब कि दिस ऑफर इज रादर टू गुड, मतलब जितना बैड, सस्पिशियस। ठीक है, यस। अच्छा, सस्पिशियस वाले रादर टू गुड। हाँ अगर किसी चीज को बुरा कहा गया हो देन विल से नहीं, ये तो मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा है, ऐसा वाला सेंस यूज करते हैं रादर टू गुड, यानी पहले जो बात कही है उसके कंट्रास्ट में जो आप दूसरी बात बोल रहे हो तो हम इसे बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे हाँ किसी ने सर। कहा पहले जो हाँ बात की उसके कंट्रास्ट में, हाँ, तो अगर किसी ने कहा ये तो काफी बुरा रहेगा, उसने कहा बैड, आई डोंट थिंक इट्स बैड, आई वुड से इट्स रादर टू गुड। तो रादर टू गुड आप यूज करते हो पहले वाले सेंटेंस को निगेट करते हुए फिर आगे, ठीक है। तो रादर के साथ टू गुड यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो पहले से हमने मानी थी वो तोड़ दें यहाँ पे। पहली चीज, टू के साथ आप पॉजिटिव यूज कर रहे हो, ठीक है, और रादर भी यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसी तरीके से रादर का यूज किया था, रादर के साथ कंपैरेटिव डिग्री भी आ सकती है। ऊपर जो हमने यूज देखे थे ये वाले, इसमें आप देखना फेयरली के साथ या रादर के साथ हमने पढ़ा था केवल पॉजिटिव डिग्री ही आ रही है। यहाँ पे एडजेक्टिव, एक चीज समझा करो, जब मैं बार बार यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना कि एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव वाला, उसका सीन ये होता है कि आपको पता है कि किसी भी एडजेक्टिव को अगर आप क्वालिफाई करते हो वो किसकी मदद से करते हो, एडवर्ब की मदद से ही करते हो। इसलिए अगर हम लोग जब भी ऐसा बोल रहे हैं कि फेयरली गुड, ठीक है, तो आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है और ये हमारा एडवर्ब है, ये चीज है। अब एडजेक्टिव जब आप यूज कर रहे हो तो आपको ये पता है पॉजिटिव डिग्री है। रादर के साथ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री भी लगा सकते हैं, ठीक है, रादर बेटर। ऑल्दो रादर के साथ क्योंकि जनरली यूज किया है कि तो नेगेटिव यूज किया जाता है, तो रादर वर्स, ठीक है, यानी कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा बुरा कुछ है ना, तो इट इज रादर वर्स, ठीक है। एक बार एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था, मैं यहाँ पे रादर का यूज बताता हूँ। ही इज वन ऑफ दोज, इस सेंटेंस हम लोगों ने आई गेस प्रोनाउंस या कहीं पे पढ़ा होगा, ही इज वन ऑफ दोज who would rather sacrifice his life than turn disloyal to the country, ठीक है। इस तरीके से इसमें था, इसमें एरर तो खैर आपको लोगों को पता चल ही जाएगा। इसमें रादर भी समझ में आ रहा है कि इसकी जगह ये करना पसंद करेगा, यानी कि आप कोई बात कह रहे हो उसको कंट्रास्ट करते हुए बता रहे हो कि इसकी जगह ये वाली चीज, ठीक है। वैसे अगर किसी ने किसी चीज की क्वालिटी बताई, किसी भी नाउन को ऐसे बोला कि दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, आई वुड से इट्स रादर बैड, तब आप ऐसे यूज करते हो कि गुड नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये बुरा है, तब आप रादर को यूज करते हो इस तरीके से, यानी पहले वाले सेंटेंस को निगेट करते हुए देन आगे वाली चीज बोलना। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसी तरीके का यूज आपको उसको देखता है। मेरे ख्याल से आपने अगर डायलॉग को सुन भी होगा तो इसी सेंस में होगा। सो मतलब हम रादर का सबसे पहले यूज रादर के साथ एक नेगेटिव
चीज का यूज कर सकते हैं हम, सबसे पहली चीज। और टू के साथ भी हम नेगेटिव यूज कर सकते हैं। और यूज कर दूसरा सकते रादर हैं के साथ हम यूज कर सकते हैं अगर हमें सेंटेंस कॉन्ट्रोडिक्ट करना हो तो उस वे में यूज कर सकते हैं। उस वे में और यूज आपने कर थर्ड सकते वे हैं। कौन सा बताया था? बस थर्ड इतने में ही ऐसा, है ना? हाँ इतना ही है। और ऐसा था रादर के साथ हम जो कंपैरेटिव डिग्री भी यूज कर पा रहे हैं ना, हाँ, रादर बेटर, रादर वर्स। ओके, रादर के साथ ठीक है कंपैरेटिव सर। डिग्री यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और सर रादर और फेयरली का डिफरेंस ये होता है कि फेयरली होता है जब वो चीज हमारे फेवर में होती है, और रादर जब वो फेवर में नहीं होती। यस, देखो रादर के साथ वैसे तो जनरली क्या होता है ना, जैसे हम फेयरली और उसी की वजह से, मतलब क्योंकि हम कंडीशन की बात कर रहे हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल, इसलिए जनरली क्या होता है फेयरली के साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव आते हैं, कोई भी चीज अच्छी होती है तब यूज करते हैं, और रादर के साथ नेगेटिव यूज करते हैं। लेकिन जब आप सेंटेंस को नेगेट करने वाली बात कर रहे होगे ना, ऐसा वाला जैसे मैंने ये बोला, दिस इज रादर बेटर, या दिस इज रादर, I thought the play was I thought the play would be boring, but it was rather amusing. ठीक है, यूज से समझो, कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे क्या है ना रादर, क्योंकि अगर हम केवल इस पे ऐड करेंगे क्योंकि कि प्लेजेंट यूज करें अनप्लेजेंट, तो एक बार को डाउट हो सकता है। लेकिन रादर को ऐसे यूज करना ना कि आई थॉट द प्ले वुड बी बोरिंग बट इट वाज रादर अम्यूजिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले वाले सेंटेंस को निगेट करके या उसके कंट्रास्ट में बात बोली कि नहीं नहीं वो तो, मैं तो कहूंगा बल्कि वो अच्छा था। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या ठीक हो जाएगा। गॉट इट। तो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट के साथ साथ हमें उसके यूज के हिसाब से देखना है, और फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन वो केवल तब था जब हमने ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है एक ही बात कहने के लिए बस। ओके सर। ये वाला, ठीक है। दिस वन, ठीक है, द कॉफी इज फेयरली हॉट, द वेदर इज रादर कोल्ड। यहाँ पे आप एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हो, किसी चीज को निगेट या वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब हम पहले वाले सेंटेंस को निगेट कर रहे हैं, उसके कंट्रास्ट में कुछ बोल रहे हैं, तो हमने उसके साथ में पॉजिटिव यूज करके देख लिया। ठीक है, ऐसे यूज किया जाएगा सर। इसमें क्या एरर था याद है? अनमोल, देव, क्या होगा इसमें? में यहाँ पे द लगा हुआ है ना, अगर जिस इंसान की बात कर रही है तो उसी के देश की बात चल रही होगी। ये चेंज करने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है कि हमें द हटा के हिज लगाना पड़े, या फिर एक और चीज, इस बार लोग बोलते हैं दैट की जगह दा। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे शायद यहाँ पे कॉमन क्लास के अंदर ही, कि किसी ने दैट की जगह दा लगाने को बोल रहे थे, वो भी लगाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा दैट का मतलब होता है वो वाली कोई चीज, और द भी ऐसे ही रिलेट करने का काम करता है, तो ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कभी। तो हिज की जगह दा नहीं आएगा, ओ सॉरी दा की जगह हिज भी नहीं आएगा, ये तो ठीक है। इस पे ध्यान दो ना, याद करो हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउंस, पहले वाली चीजें याद रखनी है, इसीलिए क्वेश्चंस चलो मिसलेनियस करते रहेंगे ताकि याद आता रहे। ही इज वन ऑफ दोज हु वुड। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या रूल था, ये कैसा है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लूरल। याद आया कुछ? अब दोज कैसा है, प्लूरल है। दोज प्लूरल है, तो व्हाट वी विल डू, रिलेटिव नाउन क्या क्या करता है, रिलेटिव नाउन के पहले जैसा भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा होता है, आगे के वर्ब और आगे के नाउन्स वैसे, और आगे के प्रोनाउंस वैसे हो जाते हैं। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हु के बाद क्योंकि अब इसको रिलेट कर रहा है, ये प्लूरल है, तो आगे के प्रोनाउंस भी कैसे आएंगे, प्लूरल आएंगे। तो ही इज वन ऑफ दोज, वो उन लोगों में से है हु वुड मच रादर सैक्रिफाइस देयर लाइफ। करेक्ट थी, जो ऐसा करना पसंद करेंगे। ठीक है, जो इस तरीके का करना पसंद करेंगे रादर देन। So he is one of those who would much rather sacrifice their life than turn disloyal to the country. ठीक है, तो पहले वाला भी याद रखते रहो, तभी कुछ फायदा है आगे का पढ़ने में। चलिए लेट्स मूव अहेड।
आई बिलीव हम लोगों ने इनफ का यूज देख लिया था। इनफ, हार्ड, हार्डली, नहीं। देखो इनफ जो होता है ना, कुछ हमारे एडवर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर जैसे हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ा था कि किस एडवर्ब को कहाँ पे लगाना चाहिए, तो ये वो चीजें जो हम लोगों ने यूज से सीखी है और रूल्स में नहीं पढ़ी, हमें पता होता है कैसे यूज करना है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, ठीक है। यू नो द सेंटेंस इज करेक्ट, इनफ फूड। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज नाउन एंड दिस इज योर एडजेक्टिव, ठीक है। वहीं अगर मैं यूज करने वाला हूं ही इज, अब हमें ये बताने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी गलत और सही क्या है। ठीक है, तो पता है ना इस पे क्या होगा, काइंड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, इनफ काइंड। नहीं होगा ना, हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज काइंड इनफ। काइंड इनफ, ठीक है। तो बस इसमें ये था कि जब भी आप इनफ को एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वर्ब के बाद आएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि रूल्स जैसा साउंड करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स लगेगा। बहुत ही इजी सा है, हम इसको यूज से ही जानते हैं कि नाउन की तरह, अगर एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो नाउन से पहले आता है, और अगर इसे एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो हमारे जो भी वर्ब है, एडजेक्टिव है, उसके बाद आएगा। ही हैज वर्कड हार्ड इनफ, ठीक है, इनफ हार्ड नहीं होगा। तो वी नो दिस यूज, जैसे हार्ड और हार्डली है, इसको हम लोगों ने मेरे ख्याल से देखा था। अब हार्ड आपको पता है, हार्ड एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज करते हैं, ठीक है। हार्ड सरफेस एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो, अच्छा ये चीज सबको पता है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हार्ड पॉजिटिव सेंस में आता है, हार्डली नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही हैज वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ही हैज हार्डली वर्कड फॉर द एग्जामिनेशन। तो इनमें आपको डिफरेंस पता है पूरी तरीके से कि व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो ही हैज वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तो बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ही हैज हार्डली वर्कड, तो हार्डली हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। ओके, लेट एंड लेटली, क्या डिफरेंस है। ही केम लेट, मतलब वो लेट आया। वो लेट आया। आई मेट हर इन द लेट समर, या ड्यूरिंग द लेट समर, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे लेट यूज कर रहे हो, ये क्या है आपका, दिस इज योर एडवर्ब, क्योंकि भाई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज योर एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक नाउन है। ऑल्दो से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज फार एज हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेटली कैसे यूज करते हैं, लेटली आई मेट माय ब्रदर, मतलब हाल ही में। हाँ हाल ही में, रिसेंटली, है ना, यस। तो बिल्कुल सही। तो लेटली का मतलब हो जाएगा रिसेंटली,
Lately you got annoyed very easily. Lately, recently you get annoyed very easily. ठीक है, ऐसे यूज किया जा सकता है गेस लेटली। आजकल वाले सेंस में नहीं होता, आजकल नहीं, रिसेंटली। रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में, ऐसा यूज ज्यादा होता है इसका। हैव यू सीन हिम लेटली? हाँ सर ऐसा भी होता है, लेटली आई हैव बीन थिंकिंग आई वांट हाल यू ही टू में बी हैप्पी। क्या? सर मतलब लेटली का तो बहुत जगह यूज होता है, बहुत बहुत हाँ, बहुत जगह। हैव यू सीन हिम लेटली? आपने कौन सी चीज बताया था अभी? क्या सर? आपने कौन सी चीज बताया था? सर मैंने तो एक गाने का यूज बताया था, उसमें उसके लिरिक्स में लेटली था। क्या था? मैंने बोला कि लेटली आई हैव बीन थिंकिंग आई वांट यू टू बी हैप्पी। चलिए, आई हैव बीन थिंकिंग, यानी कि अभी रिसेंटली आई हैव बीन थिंकिंग। अगर ये जो यूज लिखा है ना, लेटली यू गेट अनॉयड वेरी इजीली, ऐसे बोलते हैं ना से कि इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यू हैव बीन एक्टिंग वियर्ड लेटली। इस तरीके का यूज देखो, ये वही वाला लग रहा है ना, आप वैसे बोलना चाह रहे हो, यू हैव बीन एक्टिंग वियर्ड लेटली। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। तो यस, बिल्कुल सही, इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज लेटली। अब एक वर्ड आता है प्रेजेंट का यूज, तो हम सबको पता है, ठीक है। प्रेजेंट कैसे यूज करते हैं हम लोग? प्रेजेंट तो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंटली क्या होता है? प्रेजेंटली कैसे यूज किया जाएगा? सब प्रेजेंट का मतलब वो जो अभी जैसे जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंटली मतलब जो अभी हाल ही में हो रहा है। जैसे प्रेजेंटली आई एम अटेंडिंग द प्रेजेंटेशंस एंड कोरोना वायरस इज प्रेवलेंट इन प्रेजेंट। प्रेजेंटली को हम बोल सकते हैं शॉर्टली। राइट नाउ, हाँ, राइट नाउ वाले सेंस में आता है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टली होता है, थोड़ी ही देर में, ऐसा, ठीक है। जैसे he will come presently, ठीक है। तो ये राइट नाउ वाली सेंस में यूज नहीं होता। शॉर्टली का मतलब थोड़ी देर में आ जाता है, थोड़ी देर में होगा, उस सेंस में होगा। म्यांमार इज इन द कंट्रोल, मिलिट्री इज अंडर मिलिट्री कंट्रोल प्रेजेंटली। नहीं, एट प्रेजेंट यूज करते हैं ना उसके लिए तो हम लोग, ठीक है। एट प्रेजेंट वी डोंट नीड एनीथिंग। तो यूज आप बता रहे हो उसके लिए हम एट प्रेजेंट यूज करते हैं। जो राइट नाउ वाला सेंस है ना, वो एट प्रेजेंट है, प्रेजेंटली यूज नहीं होता उसके लिए। अरे करेंटली बोल लो, करेंटली इज फाइन, लेकिन प्रेजेंटली का मीनिंग राइट नाउ नहीं होता। जो हम लोग ऐसे ये वाला बोल रहे हैं ना ऊपर, मैन इन द कंट्रोल अंडर मिलिट्री कंट्रोल एट प्रेजेंट यूज किया जाता है, वहां पे प्रेजेंटली यूज किया जाता है। प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली। तो ही विल कम प्रेजेंटली मतलब ही विल कम शॉर्टली। क्लियर दीप्ति? यस सर। यस, समझा गया अनमोल। तो करेंटली तो ठीक है, करेंटली इज फाइन। करेंटली को तो हम लोग बोलते हैं कि करेंटली ये चल रहा है, तो करेंटली का मतलब अभी की बात चल रही है, उस सेंस में होगा। एट प्रेजेंट या करेंटली एक ही बात है, लेकिन प्रेजेंट का जो हम निकालते हैं उसमें एल वाई लगा के वो मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। प्रेजेंटली अगर बोला जा रहा है उसका मतलब है शॉर्टली, और शॉर्टली को तो हम यूज करना जानते हैं, ठीक है। ठीक है, आई गेस, ठीक है। तो ही विल कम प्रेजेंटली, और कुछ भी इसी तरीके का सेंटेंस, दे विल गो शॉर्टली, बात है। तो आप यहाँ पे शॉर्टली बोल सकते हो, प्रेजेंटली बोल सकते हो, सेंस में यूज करना है, एट प्रेजेंट वाले सेंस में यूज नहीं करना। नेक्स्ट, अच्छा, स्टिल और येट, इसका यूज हमने देखा है कभी नहीं। एक तो येट हम लोगों ने भी थोड़े लास्ट टाइम पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, दो और ऑल्दो के साथ में कैसे यूज करते हैं हम लोग।
ठीक है, दो और ऑल्दो के साथ में येट आता है बीच में, यस, फिर भी वाले सेंस में, ठीक है। एक ये वाला यूज होगा, देखो, ही इज स्टिल वर्किंग, या फिर ही hasn't completed the work yet, ठीक है। ये येट आपका हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है, और इसका मतलब तो अभी तक ये वाला काम नहीं हुआ, ठीक है। मतलब देखो, देखा जाए तो दोनों ही सेंस में वर्क हमारा कंटिन्यू है, स्टिल वर्किंग इसमें भी कंटिन्यू है, इसमें काम अभी तक नहीं हुआ है, यानी हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ है, उस सेंस से बोलते हैं। जैसे द ट्रेन hasn't arrived yet, द ट्रेन hasn't arrived yet। इसमें बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो येट आता है, ये कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आता। जहां पे भी आपको ये वाला सेंस देना हो कि अभी तक ये काम नहीं हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा, ठीक है। ये काम इसके अंदर हमें करना है, तो ऑलवेज कम एट द एंड। गॉट इट? चलिए, अब इसमें एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, विच इज कॉल्ड इन्वर्जन। बहुत सारे सेंटेंसेस हमने इसमें अभी तक देखी भी हैं और काफी बार पूछा भी जाता है। इन्वर्जन क्या होता है? नो आइडिया, देखते हैं। इन्वर्जन मीन्स putting the verb before the subject, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट को वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। यू आर नॉट एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस आप एक स्टेटमेंट बोल रहे होते हो और उसके अंदर हमें इस तरीके से करना होता है कि वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट से, ठीक है। सेंटेंस याद होंगे जब भी इस तरीके का बोला जाता है, हार्डली डज ही कम टू माई हाउस, ठीक है। आप हार्डली से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, आपका पहले क्या आया, वर्ब आया, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ठीक है। जब भी आप इन्वर्जन कुछ ऐसी कंडीशंस है, वो मैं भी पढ़ेंगे यहाँ से पूरा टॉपिक की कहाँ कहाँ पे इन्वर्जन लगता है, और उस जगह पे अगर हम इन्वर्जन ना लगाएं तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। इन्वर्जन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इन्वर्जन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है हमारा पार्शियल इन्वर्जन, एंड सेकंड इज कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन एंड कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। जैसे हम लोगों ने भी ये ऊपर वाला सेंटेंस देखा, हार्डली डज ही कम टू माय हाउस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा हमारा कंप्लीट इन्वर्जन। एग्जांपल देखते हैं। Hardly had I started car's engine when it began to rain.
ठीक है, तो hardly had I started the car's engine when it began to rain. तो this is what your helping verb, subject and your main verb. ठीक है, ये हो गया आपका partial inversion. Complete inversion कब लगता है? Just outside the gate was standing a guard. ठीक है, just outside the gate was standing a guard. This is your helping verb, this is your main verb and this is your subject. ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, और दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन. ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन ये दोनों की कंडीशंस हैं अलग अलग. तो हम लोग जहां भी अभी हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे कहाँ का इन्वर्जन लगता है. ठीक है, तो बेसिक समझ में आया इन्वर्जन का. तो इन्वर्जन क्या होता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. ठीक है, जनरली हम लोग इन्वर्जन की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पार्शियल इन्वर्जन कर रहे होते हैं. पार्शियल इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब आता है, और कंप्लीट इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन सब्जेक्ट. ये हमारे सेंटेंस के एग्जांपल हो गए. ठीक है, अब हम इसके साथ में पढ़ना शुरू करते हैं कि कहाँ पे इन्वर्जन लगता है. तो जब मैं केवल इन्वर्जन बोल रहा हूं ना, इसका मतलब है मैं पार्शियल इन्वर्जन की बात कर रहा हूं, और जहां भी मैं बताऊंगा कि कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा तो वहां पे आई विल स्पेसिफाई कि मैं कंप्लीट इन्वर्जन की बात कर रहा हूं. ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा ऐसा करते क्यों है. जैसे ये वाला एग्जांपल है, सेंटेंस सिंपल मैं बता देता हूँ कि होता क्या है, मतलब इन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं और इसका असल जीवन में भी यूज है भी या नहीं. जब ये वाला सेंटेंस लिखा है, जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ गार्ड, इस बात को मैं नॉर्मल भी बोल सकता था कि अ गार्ड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, बोल सकते थे ऐसे, अ गार्ड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, बात भी समझ में आ जाती है हमारी. लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम हिंदी में भी या किसी भी टाइम पे बोलते समय हम अपनी बात को अलग इफेक्ट के साथ बोलना चाहते हैं. ठीक है, एक तो हो गया तरीका कि गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा था, या फिर ऐसा कि एक गार्ड खड़ा था गेट के बाहर, नॉर्मली बोल दिया, बिल्कुल गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा था. ठीक है, दिस इज व्हाट, अभी आप जब इस तरीके से बोलते हो ना, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, सेंटेंस में इफेक्ट ऐड कर रहे होते हो कि बिल्कुल गेट के बाहर इस तरीके का हो रहा था. ठीक है, और जैसे ऊपर वाला है, मेरे कार का इंजन स्टार्ट करते ही बारिश होने लगी. जैसे मैंने कार का इंजन स्टार्ट किया भी नहीं था कि बारिश होने लगी, कर भी नहीं पाया था वाला काम और ये होने लगा. ये इफेक्ट देते हैं वाले वर्ड्स, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया. ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है इन्वर्जन. और अब हम लोग मतलब वो इफेक्ट के लिए ही यूज करते हैं, जैसे किसी अपनी बात पे हम किसी और चीज पे एम्फसाइज कर रहे होते हैं, तब इसे यूज किया जाता है. ठीक है, अब देखते हैं व्हेन अ सेंटेंस, अब देखते हैं हम लोग कि इन्वर्जन कहाँ का यूज करना है. तो व्हेन अ सेंटेंस, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक इन्वर्जन का क्या है, तो हम आगे यारे केसेस पढ़ना शुरू करते हैं कि कहाँ का यूज करते हैं इसको. ठीक है, चलो फिर तो नाइस. When a sentence starts with या begins with hardly, barely, scarcely, rarely, no sooner, never, then inversion is used. ठीक है, तो पहला केस तो ये आता है हमारा कि जब भी हमारा सेंटेंस हार्डली, वेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, नो सूनर, नेवर इनसे स्टार्ट हो रहा है, उस सेंटेंस में हमारा क्या लगेगा, इन्वर्जन लगता है. ठीक है, अब देखा जाए तो ये हमें पता चल रहा है कि सारे के सारे कैसे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं. ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब्स हैं और इनके साथ हमारा इन्वर्जन लगेगा. देखो अगर मैं सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करता हूं, अच्छा एक चीज इसमें पहले देखो, अगर मैं नॉर्मली बोलता हूँ इस बात को, ही नेवर कम्स टू माई हाउस. ठीक है, सेंटेंस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ही नेवर कम्स टू माई हाउस, इन्वर्जन नहीं लग रहा क्योंकि आप बस सिंपल बोल रहे हो कि वो मेरे घर नहीं आता, ही नेवर कम्स टू माई हाउस. ठीक है,
अब अगर आप इसी सेंटेंस को नेवर से स्टार्ट करो तो आपका सेंटेंस में इन्वर्जन लगेगा, और इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देन मेन वर्ब। अब बात क्योंकि किस में चल रही है, सिंपल प्रेजेंट में चल रही है। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारे पास आ सके साथ में। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं इसे, नेवर डज Never does it Yes, come out. बिल्कुल सही। नेवर डज ही, यस गर्व ऐसे ही लिखा जाएगा, नेवर डज ही कम टू माई हाउस। ठीक है, नेवर डज ही कम टू माई हाउस। तो इस तरीके से आप अगर नेवर से स्टार्ट कर रहे हो तो दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। एक चीज देखना यहाँ पे, हार्डली, barely, scarcely are followed by when। इस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, देखा होगा ये वाला भी। ठीक है, हार्डली, बेरली, स्केर्सली के साथ क्या when लगता है, एंड नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। यानी इनके साथ जो कंजंक्शन आगे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे when लगेगा और इसके नो सूनर के साथ में क्या देन लगता है। जैसे no sooner had I begun eating the apple then I was spotted by my friends। लग रहा है ऐसे छुप के खाना था। आई डोंट नो, ये सेंटेंस मेरे को बहुत दिनों का याद है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, नो सूनर हैड आई स्टार्टेड या हैड आई बिगन ईटिंग द एप्पल देन आई वाज स्पॉटेड बाय माय फ्रेंड्स। ठीक है, छुप के खाना चाह रहा होगा पक्का। तो नो सूनर के साथ आप यूज करते हो, देन यूज करते हो। जैसे पहले सेंटेंस हमने लिखा था जो कार वाला, उसमें भी हम यूज कर सकते थे नो सूनर हैड आई स्टार्टेड द कार्स इंजन देन इट बिगन टू रेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करते हो, नो सूनर के साथ देन आएगा, और हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ में आता है व्हेन आता है। ठीक है, इसमें कई बार स्वैप करके एरर देते हैं। कैसे एरर देंगे कि यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे व्हेन लगा देंगे। ठीक है, और बस हमसे ये एक्सपेक्ट किया था कि हम यहाँ पे क्या लगाएं, देन लगाएं। तो ये जो एरर आएगा ये आप आराम से दूर से देख पाओगे इसमें क्या गलती हो रही है। क्लियर है चीज? Yes, sir. यस, तो ये याद रखना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा सा रूल कि भाई इसके साथ में व्हेन आएगा और इसके साथ में देन। चलिए, नेक्स्ट आएगा, इफ अ सेंटेंस starts with only plus adverbial expression। ठीक है, उसके साथ में inversion is used। अगर ओनली के साथ में आप एडवर्बियल एक्सप्रेशन लगा रहे हो, इस तरीके के हम चीज समझ पाते हैं कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वर्ब और एडवर्ब, मतलब पता चल रहा हो कि कोई चीज कोई वर्ब के साथ में एडवर्ब भी आ रहा है, और सेंटेंस आपका ओनली से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, जैसे ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस। ठीक है, तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली के साथ में आपका ये क्या आ गया, एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ गया।
हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द मेन वर्ब, ठीक है। डिड ही गेट सक्सेस, केवल ऐसा करने से ही उसे सक्सेस मिली, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन होता है ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क, ठीक है, ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही saved her life, only by taking a risk he saved her life। okay, इसमें बताइए कैसे सही तरीके से। So only by taking a risk did he save her life. है ना, ये आपका ये सिंपल पास्ट में है, हम इसमें वही चीज करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क डिड ही सेव हर लाइफ, ठीक है। तो इसके साथ में भी हमारा क्या लगेगा, इन्वर्जन लग जाएगा एंड वील यूज दिस, ठीक है। तो ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन हमने देखा है, तो देखो ओनली के साथ और क्या क्या आए तब भी ऐसा हो सकता है। जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग ओनली देन, यानी सेंटेंस हमारा ओनली से स्टार्ट हो रहा है और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ओनली देन के साथ में, ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट ईयर। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, हर बार एल गायब कर, वेट, ओनली लास्ट ईयर, ओनली इन दिस वे, ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज, ठीक है। तो इसके साथ में आप इन्वर्जन यूज करते हो, जैसे ओनली यस्टरडे डिड ही कम, ठीक है, ओनली यस्टरडे डिड ही कम। या फिर जैसे बोल सकते हैं ना, ओनली इन दिस वे कैन वी गेट सक्सेस, ठीक है। समझ में आ गई। तो इसके साथ में इन वाले एक्सप्रेशन के साथ में भी, यानी ओनली के साथ आप इसे भी लिख रहे हो तो भी आपका क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा, ओनली दिस वे कैन वी गेट सक्सेस। क्लियर हुआ यहां तक। यस, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ से स्टार्ट मतलब याद रहना भी शुरू हो जाएगा और याद भी रहता है फिर आगे। अब देखो, एक ये वाले एक्सप्रेशन हो गए जो हमारे ओनली से शुरू होते हैं, इसके बाद आता है when a sentence begins with the expression consisting a no, inversion is used,
यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर नो आता है, उससे अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपका क्या होगा, इसमें इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, जैसे इस तरीके के एक्सप्रेशंस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इन नो वे, ऑन नो कंडीशन, ठीक है, एट नो टाइम, या फिर इन नो टाइम भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके के एक्सप्रेशन जो होंगे उसमें भी आप क्या लगाओगे, इन्वर्जन लगाओगे। तो जैसे कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं करूंगा, कुछ गलत ऐसा वाला अगर हमें बोलना है कोई सेंटेंस, तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी डू इट, कि हम किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं कर सकते, तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी डू इट। तो वी कैन डू इट नहीं होगा। देखो इसमें जब भी एरर आएगा ना, एग्जाम में ये सोच के चलो कि क्वेश्चन आते हैं ये वाले, और इसमें जब भी दिया था एरर इसी तरीके से होगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। ठीक है, तो आप बस इसे सही करोगे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी डू इट, यानी आपका इन्वर्जन लगेगा, आपका मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, योर सब्जेक्ट एंड योर मेन वर्ब। ठीक है, जैसे इन नो टाइम द PM was aware of what was happening। ठीक है, यानी कि कुछ ही समय में, इन नो टाइम, PM को पता चल गया था, PM वाज अवेयर कि क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, क्या, या फिर क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो बस इस आपने देख लिया सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इन नो टाइम। ठीक है, नो वाला एक्सप्रेशन हम इसमें क्या करेंगे, वॉज यहाँ से हटेगा, इधर आ जाएगा, इन नो टाइम वॉज द PM अवेयर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, एक्सरसाइज करेंगे तब भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन इस पे इसी तरीके का बनता है कि आप क्या करते हैं, बस इन्वर्जन बिना लगाए ऐसे नॉर्मल सेंटेंस बोल देते हैं, बट हमें इन्वर्जन लगाना होता है, हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। वैसे यहाँ पे इन नो टाइम वॉज द PM अवेयर ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, ऑन नो कंडीशन विल आई डू इट, उस तरीके से आप इसे लिखोगे। ठीक है, आगे समझ में। तो इन वाले जो जो एक्सप्रेशन है इन्हें ध्यान भी रखना, याद रखना है कि इनके साथ ऐसे यूज करेंगे। एंड चलिए, नाइस। एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट, यहाँ पे एक ही कंडीशन आती है कि हम इसे उसके साथ में कब लिखते हैं, मतलब कंप्लीट इन्वर्जन। तो मुझे याद दिलाना कि हमें कंप्लीट इन्वर्जन वाला पार्ट से शुरू करना है। ठीक है, कि कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ पे यूज करना है। तो हमने ये भी देखा है कंडीशंस जहाँ पे हम लोग पार्शियल इन्वर्जन यूज करें, यानी कि इन जनरल इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, और कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ लगेगा। विल स्टार्ट दिस पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और की प्रैक्टिसिंग पहले वाले क्वेश्चंस जैसे है ना, नाउंस जो हमारे प्रोनाउंस और ये वाली सारी चीजें वाले क्वेश्चंस भी देखते रहो साथ में। ठीक है, वंस वी आर डन विद एडवर्ब्स जो कि हमारा होने वाला है, इसके बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी पैरेलली फिर पोजीशन में करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ हमारा मेन फोकस होगा कि हम क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आरसी फिल इन द ब्लैंक्स सारी क्वेश्चन, मतलब इसलिए एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, मैं कोशिश करूंगा पहले वाले सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग करें। ठीक है, चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सब लोग टाइम से जाया करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।